हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, राजस्थान चतुर्श्रेणी सहायक कर्मचारी की सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, आपको आपका 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। प्रोबेशन के टाइम में आपको 12,400 का फिक्सेशन कर रखा है कि आपको 12,400, उसमें से जीपीएफ वगैरह आरजीएच निकलवा के आपको 11,435 इन हैंड मिलेंगे। वो अगर आपका 2 साल का रहेगा ना प्रोबेशन पीरियड, उस समय तक। ये 7 वेतन के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको 11,435 रुपये मिलेंगे। और जैसे ही आपका 2 साल का फिक्सेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका 17,700 प्लस में जो भी करंटली डीए चल रहा होगा, फिलहाल 58 चल रहा है, उस समय आप मतलब आप 7 के वेतन के अनुसार आप अगर आप माने तो 60-65 मान लो, लेकिन आप 60 के एवरेज बता रहा हूँ आपको। 10,000 डीए हो जाएगा, ये 10 से 12,000 के आसपास डीए बन जाएगा। तो 27,000 ये हो गई, 27,000। 200 रुपये, 180 रुपये ड्रेस अलाउंस के हैं। पहले 150 मिलते थे, अभी 180 रुपये हो गए ड्रेस अलाउंस के मिलेंगे। वो ड्रेस अलाउंस के ड्रेस धुलाई अलाउंस मिलता है। ड्रेस अलाउंस का तो साल में एक बार मिलता है आपको 2,000 रुपये। हाँ, 2,000 रुपये मिलते हैं। सेंटर में 6250 मिलते हैं लेवल 1 को, यहाँ पर 2,000 मिलेंगे। ये हो गया। फिर आपको HR मिलेगा सिटी वाइज, XYZ 3 सिटी रहती है। 1800, 10% का 1800 हो जाएगा, 20 का 3600, 30 का 54। 30 का तो मेरे हिसाब से राजस्थान में बहुत कम ही है, सिटी इतने है ही नहीं, मेट्रो सिटी होता है। और मैक्सिमम आपको मान सकते हैं ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग आएगी, क्योंकि इतनी सीटों में से सिर्फ जयपुर की या अजमेर, जोधपुर की तो बहुत कम सीटें हैं। ये ग्रामीण इलाके स्कूल, PWD तहसीलों में है, तो 10%। 1800 आपका ये हो गया, 1770 होता है, 1800 मान के चलेंगे। तो ये हो गया 30-31 हज़ार, 30,000 आपकी सैलरी हो गई, जिसमें से GPF वगैरह काट कर आपको 2,000 रुपये मान लेते हैं, डिडक्शन हो जाता है 2-2.5 हज़ार का। 28,000 इन हैंड मिलेगी आपको 2 साल के बाद। 28,800 रुपये या 28,000, 28,500 मिलेगी आपके आसपास में। अगर आपको क्वार्टर मिल गया तो ये उसमें से और घटा लेना 1,000-1,500 रुपये जो आपको HR मिल रहा है वो। वरना क्वार्टर नहीं मिलता तो आपको खुद से रूम लेना पड़ेगा। ये तो आपकी सैलरी होगी 7वें वेतन अनुसार। 8वें वेतन के अनुसार आपको बताता हूँ दोस्तों। अभी बाज़ार में क्या चल रहा है, न्यूज़ों में आपने देखा भी होगा, शायद आपने तो नहीं देखा होगा, अभी तो आप तैयारी कर रहे होगे। हम ही तो अभी गवर्नमेंट में, तो मुझे 3 साल की सर्विस हो गई, तो सभी का ये रहता है कि कभी 8वां वेतन आए। तो दोस्तों, अगर ये DA लग गया और 8वां वेतन लग गया ना, तो आपको मान के चलो सरकार ने घोषणा कर रखी 1 जनवरी 2026 से राजस्थान सरकार 6 महीने लेट लगाएगी। ये पिछली बार की तरह है, लेकिन इस बार कम लेट लगाई, क्योंकि राजस्थान में अभी BJP की सरकार है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उस वजह से थोड़ा सा मतभेद हुआ था। लेकिन अब इस बार समय से लगाएगी तो आपको मेरे अनुसार प्रोबेशन भी आपको 8वें वेतन के अनुसार ही करना पड़ेगा। आप मान सकते हैं जून जुलाई में आपको लग जाएगा, एरियर मिल जाएगा आपको। तो आपको 23,000 रुपये मिलेंगे। आपको 70% होता है फिक्सेशन के बाद, 36,000 के आसपास बेसिक बनेगी आपकी, और 23,000 आपको मिलेंगे 2 साल के लिए। तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि आपके 8वें वेतन के अनुसार सैलरी मिली, 2 साल आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि 12, एक तो 11,000, एक 23,000। 23,000 में आपका अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा 2 साल के लिए। 23,000 आपको 2 साल के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपका 36,000 बेसिक पे हो जाएगा। 36,000 का 10%, 3,600, 3,600 रुपये हो जाएगा। 36 3 49, और 1,000 रुपये TT PT कर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह कर आपको 40,000 बन जाएंगे आपके मोटे मोटे। DA भी लगेगा, धीरे धीरे DA हर साल बढ़ता ही है। आपकी एक 40,000 की सैलरी आपके आसपास में 8वें वेतन के अनुसार प्रोबेशन पीरियड होने के बाद में मिलेंगी। दोस्तों, अगर कोई इसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।